छत्तीसगढ़ के मुंगेली से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। यहाँ पर एक स्टील प्लांट में एक चिमनी गिर गई है। आपको हमारे पीछे जो विजुअल दिखाई दे रहा है ये उसी का है। पहले आप वो तस्वीरें देखिए जो वहाँ से आई है, उसके बाद बाकी डिटेल्स मेरे साथी नावेद बताएंगे जो इस खबर को फॉलो कर रहे थे। जी, तो सोनल, यहाँ पर जो है मुंगेली, जो कि छत्तीसगढ़ में आता है, रायपुर से लगभग, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी, उससे लगभग 100-125 किलोमीटर की दूरी पर ये है। तो इंडिया टुडे की रिपोर्टर सुमी राजप्पन, उनसे हमें ये रिपोर्ट प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि मुंगेली में एक बड़ा हादसा हुआ आज, यानी 9 जनवरी की दोपहर को ये हादसा हुआ था। तो वहाँ पर कई मजदूर जो हैं चिमनी, और कुछ जगह पर यह भी बताया जा रहा है कि ये साइलो था। साइलो यानी वो एक टावर नुमा एक स्ट्रक्चर होता है। तो कुछ एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक वो साइलो था जहाँ पे सामान रखा जाता था, थोक एक मतलब बड़ी तादाद में, बड़ी क्वांटिटी में। तो वहाँ पर टावर के अंदर ये सामान रखा जाता था और मजदूर वहाँ पे, क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन एक प्लांट था, ये जो स्टील पाइप बनाने का, आयरन के लोहे के पाइप बनाने का जो प्लांट था वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, वहाँ पर चल रहा था। तो वहाँ पर मजदूर भी थे ऑब्वियसली काम करने के लिए। तो शुरुआती जानकारी जो मिली उसमें ये संभावना जताई, आशंका जताई जा रही थी कि 8 से 9 मजदूर इसमें हो सकता है कि इनकी मौत हो चुकी हो, और बाकी लगभग 25 का आंकड़ा इसमें बताया जा रहा था कि 25 मजदूर मलबे में दब सकते हैं, ये बताया जा रहा था। हालांकि जैसे फिर हाँ, दबे होने की संभावना है। तो ये पूरे जो तमाम विजुअल्स हैं उसी दोपहर के हैं। वो प्लांट भी आपको दिख रहा है, लोगों की इतनी भीड़ आ गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो आ गए थे, और फैक्ट्री में रेस्क्यू वर्क चल रहा था। जो प्लांट था अंडर कंस्ट्रक्शन, इसमें जो टीम आ गई थी उसके हिसाब से हमें जो जानकारी मिली है कि अभी तक के ये जो पूरा घटना है वो पूरी सरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक रामबोड़ इलाका आता है, वहां पर हुई है। जो रिपोर्ट हमें सुमी राजप्पन से प्राप्त हुई है उसके मुताबिक, और स्थानीय प्रशासन तुरंत आ गया। लेकिन अभी तक के कोई भी, जैसे हम भी वेट कर रहे थे कि इस खबर पे हम अपने दर्शकों तक जब भी ये खबर पहुंचाए तो एक पुष्ट जानकारी के साथ पहुंचाए, लेकिन प्रशासन कोई भी आंकड़ा पुष्ट रूप से यहाँ पर बताने को फिलहाल तैयार नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे जो कलेक्टर हैं मुंगेली के, वो वहाँ पर पहुंचे, जो उस डिवीजन के कमिश्नर हैं वो वहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी बताया कि हम रेस्क्यू वर्क कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन उन्होंने अभी तक के कोई भी एक ऑफिशियल आंकड़ा नहीं बताया। हाँ, बीच में फिर ये खबर आई थी कि 2 मजदूरों को वहाँ से निकाल लिया गया था रेस्क्यू के दौरान, और उन्हें फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे इसमें। तो उनको अभी फिलहाल घायलों को उपचार किया जा रहा है। मौत की अभी भी कोई भी पुष्ट जानकारी उन्होंने नहीं दी है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है पुलिस का भी एक पक्ष मिला। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे जो उनके उस डिवीजन के जो कमिश्नर हैं उनकी बाइट एक बार सुनवा देते हैं। ये कुसुम प्लांट जो यहाँ पर सरगांव के पास है, उसमें जो आज लगभग 1 बजे घटना बताया जा रहा है। यहाँ पर स्पंज आयरन जो है यहाँ पर बनता था, उसका जो डस्ट का कंटेनर है वो टूटकर गिरा है। उसमें इस प्रकार से प्रबंधन से बात हुई है। 2 लोगों को तो अस्पताल अभी भेजा गया है, वो ठीक है, और लगभग 2 लोग जो है ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, और उसका रेस्क्यू का काम चल रहा है। यहाँ पर क्रेन वगैरह भी आ चुकी है, और कलेक्टर एसपी भी मौजूद हैं, और ये जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कराने का काम चल रहा है। कितने लोग की सूची दी गई है सर? क्या अभी कितने लोग? हाँ, प्रबंधन से जो जानकारी मिली है, लगभग 350 लोग यहाँ पर काम करते थे और शिफ्टों में काम होता था। आज जो लगभग 1 बजे घटना हुई, उस समय क्योंकि लंच का टाइम था, इसलिए उस समय यहाँ पर जो है ज्यादा लोग नहीं थे। अभी 2 लोगों के मिसिंग की जानकारी। कलेक्टर भी, क्योंकि वहाँ पर मुंगेली के जो कलेक्टर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। तो उसमें भी पूरे देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। दोपहर के वक्त में यहाँ पे कोई जो स्ट्रक्चर होता है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, वो गिर गया, जिसके कारण कुछ मजदूरों की और कार्य करने वालों की दबने की आशंका है। प्लांट मैनेजमेंट से इस बात की तस्दीक कराई जा रही है कि कितने मजदूर होंगे। हालांकि कोई भी सर्टेनिटी से नहीं बता पा रहा है, लेकिन हमारे पास अभी जो पुख्ता सूचना है कि एटलीस्ट 3 पर्सन्स आर मिसिंग। तो आउट ऑफ विच 1 is being treated at the hospital and 2 search is still going on। तो ये 3 लोगों की जो बात है वो मैं अभी कंफर्मेटरी कह पा रहा हूँ, जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है। और फुल स्विंग में है हमारा जो ऑपरेशन है। SDRF की टीम इज वेरी एक्टिव एंड दे आर डूइंग देयर रिलेवेंट ऑपरेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड।
एंड वेरी सून वी विल बी एबल टू हैव अ क्लियर पिक्चर कि कब तक हम जो है इसके ऑपरेशन कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आपको बताया जांच के बाद ही कोई भी लापरवाही तय की जाएगी और ये इसके लिए एक जांच टीम गठित की जाएगी और प्रॉपर जांच की जाएगी, इसकी मैं आश्वस्त करता हूँ। दूसरी बात, अभी जो फोकस है, एंड आई थिंक एवरीबडी अमंग अस, हम लोग को ये सोचना चाहिए कि जो लोग फंसे होंगे उनको हम कैसे निकालें, ये प्रायोरिटी है हमारी और इस पे हम काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो ये सारे अपडेट्स अब तक छत्तीसगढ़ के मुंगेली से आए हैं। इस मामले पर ललन टॉप की नज़र बनी हुई है। जो भी पुष्ट जानकारी आएगी, जब आंकड़े सामने आएंगे, हम वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो भयानक डराने वाली है। आप सोचिए, वैसे भी जब फील्ड पे मजदूर काम करते हैं तो वो किन कंडीशंस में काम करते हैं, ये एसी कमरों में बैठकर, दफ्तरों में बैठकर हम नहीं इमेजिन कर सकते। और उस पर भी ऐसी सिचुएशन जब आती है तो क्या अफरा तफरी का माहौल होगा, उन मज़दूरों के परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी, यहाँ पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम इसमें नुकसान हो, जान का कम से कम लोग घायल हो, ऐसी ही उम्मीद हम कर रहे हैं। जो भी अपडेट्स आएंगे हम पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ नावेद थे, मैं सोनल हूँ, कैमरे के पीछे आलोक थे। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए और सारे अपडेट्स के लिए आप ललन टॉप के साथ जुड़े रहिए।